डिस्कस करने वाले थे जो कि हाउ टू ट्रांसलेट टाइम इन संस्कृत। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि आप बोलते हो अपने बचपन से ही, क्या बोल रहे हो, जैसे ये बज रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे 1 o'clock बज रहा है या फिर 1 बजा है, ठीक है। बट आपको मैं इस गारंटी बोल रहा हूँ, संस्कृत में आपको टाइम सिखा दूंगा, ठीक है दोस्तों। 10th क्लास हो, 11th क्लास हो, हाई लेवल हो, जो भी हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला आता है, आपको बेसिक जानना ज़रूरी है, जो कि 1 2 3 4 5 1 से लेकर कम से कम 10 तक तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है। क्या है, देखते हैं संस्कृत में क्या है। तो यहाँ पे देखो, एक जैसे 1 है, ठीक है, 1 है, तो आप संस्कृत में क्या करोगे, एक कहा, ठीक है। तो वैसे 2 है तो दे, ठीक है, 2 बोलोगे, दे बोलोगे। 3 है तो 3 बोलोगे, ठीक है। आपको बेसिक पहले समझाना चाहता हूँ मैं। 4 है तो चतुर बोलोगे, 5 है तो पंच बोलोगे, ठीक है। 6 है तो षष्ठ बोलोगे। और देखते हैं 7, ठीक है, 7 को क्या बोलोगे, सप्तम। 8 को क्या बोलोगे, अष्ट। 9 को क्या बोलोगे, नव। 10 को क्या बोलोगे, 10। 11 को क्या बोलोगे, एकादशी, ठीक है। और ठीक है, आपको इतना जानना ज़रूरी है, ठीक है। मैं जानता हूँ कि आप बचपन से पढ़ते हो, बट आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज आनी चाहिए आपको इसके बारे में, ठीक है। तो आपने सीख लिया, इतना सीखने के बाद आप सीखते हैं टाइम की ओर, ठीक है, जो आपको पहले से इंतज़ार था, ठीक है। तो आपको बेसिक तो क्लियर हो गया, ठीक है, बेसिक तो क्लियर हो गया। आप शुरू करते हैं टाइम को। तो पहला जो टाइम आता है आपका, पहला टाइम, ठीक है, पहला टाइम आप शुरू करते हैं। टाइम जो कि 4-5 प्रकार के होते हैं, तो पहला टाइम से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कोई बज रहा है, ठीक है, मतलब टाइम हो रहा है, मान लो 12 बज रहा है या फिर 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 5 बज रहा है, ऐसे 12 तक है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 12 बज रहा है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 12 बज रहा है को दार्स बादनम, ठीक है। यानी कि ये जो बादनम वर्ड है, ये जो बादनम वर्ड है, ठीक है, ये जो बादनम वर्ड है, ये जो बादनम, यानी कि ये बताता है जो कि कितना टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है। यानी कितना बोल नहीं रहा है कि कितना बज के कितना मिनट है, ये बोल रहा है कितना बज रहा है। यानी कि 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखता है, द्वादश वादनम। जैसे यहाँ पे 1 बज रहे हैं तो 1 वादनम, ठीक है। जैसे 2 बज रहे हैं तो दे वादनम, ठीक है। 3 बज रहे हैं तो त्रिवादनम। 4 बज रहे हैं तो चतुर्वादनम, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एक मतलब टाइम है, कितना बज रहा है, कितना बज के मिनट, ये नहीं बोल रहा है कितना बज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 12 बज रहा है तो द्वादश वादनम, 1 बज रहा है तो 1 वादनम, 2 बज रहा है तो दे वादनम, 3 बज रहा है तो त्रिवादनम, 4 बज गया चतुर्वादनम। तो आपको ये मैंने ये सिखाया था, जो द्रि क्या तुम सीख लिया, बस वादनम आपको लिखना है, ठीक है। मान लो जैसे 1 बज रहा है तो आप क्या लिख दोगे, 1 वादनम। द्वि लिखा है तो द्विवादनम। 6 बज रहा है मान लो तो क्या बोलोगे, षष्ठ वादनम, ठीक है। क्लियर तो हो गया ना आपका, तो क्लियर हो गया, ठीक है, ये तो पक्का कर लिया आपने कॉन्सेप्ट। अब दूसरे टाइम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरे टाइम को क्या है, दूसरा टाइम ये, ठीक है, दूसरा टाइम ये, यानी कि जैसे दूसरा टाइम, ठीक है, दूसरा टाइम जैसे मान लो 1:15 हो रहा है, तो 1:15 में क्या इंपॉर्टेंट है, सपाद। सपाद यानी कि ये बोल रहा है जो कि कितना बज के कितना मिनट हो रहे हैं। मान लो 15 मिनट इसमें हो रहे हैं ना, देखो इसमें भी 15 मिनट है, इसमें भी 15 मिनट है, तो क्या लगेगा, सपाद लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, सपाद लगेगा, ठीक है। सपाद जैसे यहाँ पे 1:15 हो रहे हैं, तो क्या लिखोगे, सपाद लिख दोगे, फिर 1 वादनम लिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कितना बज के कितना मिनट हो रहे हैं, कितना बज के कितना मिनट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे हो रहा है 1:15 हो रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, सपाद 1 वादनम। 1 तो बज रहा है तो आप क्या लिख दोगे, 1 वादनम, और सपाद लिख दोगे, क्योंकि कितना मिनट बोल रहा है, ठीक है, कितना बज के कितना मिनट बोल रहा है, तो क्या लिख रहा है, सपाद। यहाँ पे जैसे 2:15 हो रहे हैं तो सपाद द्विवादनम। 3:15 हो रहे हैं तो क्या लिख दो, सपाद त्रिवादनम, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सपाद, सपाद जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या लिखो, 3:15 हो तो सपाद त्रिवादनम, 2:15 हो तो सपाद द्विवादनम, ठीक है। अब 3 प्रकार के टाइप देखते हैं, 3 प्रकार के टाइम। तो इसमें जैसे मान लो 1:30 हो रहे हैं, ठीक है, 1:30 हो रहे हैं या फिर 2:30 हो रहे हैं, 3:30 हो रहे हैं, उसमें सिर्फ लगेगा सार्ध, ठीक है, सार्ध लगेगा, सार्ध लगेगा, ठीक है। तो सार्ध जैसे मान लो 1:30 हो रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, सार्ध 1 वादनम, ठीक है, सार्ध 1 वादनम। ये जो सार्ध है ना, आपको यही लगाना है। और ये बोल रहे हैं कितना बज के कितना मिनट हो रहे हैं, तो ये बोल रहा है जो कि 1:30 हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो कि 30 का मतलब हो गया, 30 मिनट का हो गया, मतलब वो सार्ध, और 1 बज रहा है यानी कि 1 वादनम, ठीक है।
और जैसे 2:30 हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सार्ध द्विवादनम। जैसे 2 बज रहे हैं और 30 मिनट हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, सार्ध। ठीक है, वैसे 3 बज रहे हैं, 3:30 हो रहे हैं तो सार्ध त्रिवादनम। ठीक है, त्रिवादनम। 4:30 हो सार्ध चतुर्वादनम बोल रहे हैं ना, सार्ध चतुर्वादनम। जैसे यहाँ पे सार्ध लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो चतुर्वादनम लिख दोगे। ठीक है, तो ये जो कि 3 टाइप हो गए, और ये जो कि सार्ध है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो 30 है, 30 टाइम विच इज़ 4th टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जो कि जैसे मान लो 1:45 हो रहे हैं, ठीक है, 1:45 हो रहे हैं तो आप कैसे लिखोगे, विच इज़ पादुन, वर्ड विच इज़ पादुन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक पादुन, जैसे 1:45 हो रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो, एक तो बज ही रहा है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एक बादनम तो लिख दिया, कंप्लीट हो गया। जितने बज रहे हैं उसको पहले लिख देना, और कितना मिनट हो रहे हैं उसको उससे पहले लिख देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1:45 हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, पादोन लिख दोगे। वैसे ही जैसे यहाँ पे जैसे एक बादरम लिख दोगे, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2:15 है ना, 2 बजने में क्या हो रहा है, 15 मिनट हो रहे हैं, जो कि 1:45 हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पादोन द्विवादनम। जैसे 2:45 है तो पादोन त्रिवादनम। ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया है। ठीक है, जो कि 3 बजने में 15 मिनट है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, त्रिवादनम। वैसे 3:45 हो रहे हैं तो आप क्या लिखोगे, पादोन चतुर्वादनम। ठीक है, तो वैसे 4:45 है तो 5 बजने में कितना मिनट हो रहे हैं, 15 मिनट हो रहे हैं तो आप क्या लिखोगे, पादोन पंचवादनम। ठीक है, वैसे 5:45 हो रहे हैं तो पादोन षष्ठवादनम। ठीक है, तो 6 बजने में कितना मिनट हो रहे हैं, 15 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, आप क्या लिखोगे, जो कि पादोन षष्ठवादनम। ठीक है, जैसे ही 7 बजने में कितना मिनट है, ऐसे बता दूंगे आप आराम से। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, सप्तवादनम, पादोन सप्तवादनम। ठीक है, जो जब भी 45 हो, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मान लो कोई बज रहा है टाइम तो आप क्या लिख दोगे, वादनम लिख दोगे। ठीक है, ठीक है, और जिसमें मान लो 15 हो रहे हैं तो आप क्या लिख दोगे, सपाद। ठीक है, और जिसमें 1:30 हो रहे हैं तो ये आप क्या लिख दोगे, सार्ध। ठीक है, और इसमें जैसे 45 है तो 45 है तो आप क्या लिख दोगे, पादोन। ठीक है, पादोन लिख दोगे, ये लिख दोगे, ये वाला। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना, जो मैंने अभी बताया उसको ध्यान से सुनना, और पूरा पॉज भी मत करिएगा, जितना समझ आया उतना पूरा अच्छे से पढ़िएगा। अगर नहीं भी समझ आया तो दोबारा फिर से देखिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही देना यार भाई, और ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो बहुत मुश्किलों से कर देना भाई प्लीज़। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं, जो कि अनदर वीडियो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट, बाय।